9 महीने जैसे ही पूरे होने लगते हैं तो हर माँ ये सोचती है, क्या मेरा बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है, क्या अब डिलीवरी का समय पास है। ये डाउट हर माँ के मन में रहते हैं। हर माँ ये जानना चाहती है कि क्या बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण और संकेत दिखते हैं बॉडी में जिससे हमें ये आइडिया लग सके कि अब लेबर पेन शुरू हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हेड डाउन बेबी कब तक करता है, अगर हेड डाउन नहीं हुआ तो हम कितने वीक्स तक वेट कर सकते हैं, हेड डाउन के क्या लक्षण आपको आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, और उसके अलावा प्री लेबर साइंस ये हम किसे कहते हैं, और अगर आपको ये साइंस दिखते हैं तो कितने समय में आप लेबर पेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक इन शॉर्ट ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाला है फॉर ऑल दी फर्स्ट टाइम मॉम्स, या फिर जो भी मॉम्स एंशियस रहती हैं कि कैसे पता करें बच्चा हेड डाउन आ गया है या नहीं। जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप किसी महिला को जानते हैं, और साथ में मुझे भी बताइएगा कि आपको इनमें से कौन से संकेत दिखाई दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में शो योर लव गाइस। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। We are back again with our maternal pelvis and छोटू बेबी। तो देखो, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा माँ के गर्भ में इस तरह से फ्री रहता है, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी तिरछा, कभी आड़ा, किसी भी पोजीशन में रह सकता है। बट जब बच्चा इस तरह से हेड नीचे होता है तो इसे हम बोलते हैं हेड डाउन पोजीशन, सिफेलिक पोजीशन। और जब बच्चा मदर की पेल्विक बोन को इस तरह से क्रॉस कर जाता है इसे हम बोलते हैं एंगेजमेंट या फिर हेड फिक्स होना। तो ये चीज है, अब आप समझ गए, ये होती है एंगेजमेंट। जनरली फर्स्ट टाइम मदर्स में 36 से 37 हफ्ते के अराउंड हेड एंगेजमेंट हो जाती है। सेकेंड थर्ड टाइम मदर्स में कई बार 40 हफ्ते तक लेबर पेन आने तक भी एंगेजमेंट नहीं होती। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहली चीज यहाँ क्लियर कर लीजिए कि एंगेजमेंट कब होती है। तो कई बार 9th मंथ लगते ही हो जाती है, कई बार लेबर पेन शुरू होने तक भी नहीं होती। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डिफरेंट बॉडीज एंड बेबीज। अगर हम बात करें सिम्टम्स की कि हेड डाउन हुआ है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा ऊपर था, घूम रहा था, और 9th मंथ तक तो ग्रो करके बच्चा पूरा यहाँ तक आ जाता है। इस एरिया में बहुत हेवीनेस और पेन लगता है। पर जैसे ही बच्चे ने हेड डाउन किया तो यहाँ से आपको बहुत खाली फील होना शुरू होगा पेट के ऊपर के हिस्से में। इसे हम बोलते हैं लाइटनिंग सेंसेशन। मतलब मदर को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, लाइट फील होता है। आपको जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ भारी भारी लग रहा था, वो कम हो जाता है। तो ये पहला साइन होता है लाइटनिंग सेंसेशन। दूसरी चीज, जब बच्चा इस तरह से अंदर गया तो यहाँ पे आगे होता है ब्लैडर यानी कि यूरिन का पैसेज, पीछे होता है रेक्टम। तो दूसरा संकेत, कई महिलाओं में बार बार यूरिन पास करने जाना, बार बार पॉटी जाना, या फिर आपको ऑल्टर्ड कंसिस्टेंसी की पॉटी आना। तो चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स माइट बी दूसरा संकेत कि आपका बेबी हेड डाउन कर चुका है। इसके अलावा तीसरा संकेत देखा जाए तो जब ये यहाँ हेड डाउन कर रहा है बेबी, तो ये पीछे बैकबोन है, तो कई बार बैक पेन भी होता है कई पेशेंट्स को। तो एसोसिएटेड बैक पेन, और यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में भी हल्का हल्का पेन आने लग जाता है। जो आपको पहले फॉल्स पेन्स आ रहे थे, फॉल्स पेन कई बार पेट टाइट होता है पर वो बाद में ठीक हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं फॉल्स पेन। जो आपको पहले फॉल्स पेन कभी 2-3 दिन में एक बार आ रहे थे, अब फॉल्स पेन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपको एक दिन में 2 बार भी फॉल्स पेन्स आ सकते हैं। तो ये होता है चौथा साइन कि बेबी शायद हेड डाउन कर चुका है और आपकी लेबर पेन का समय कहीं ना कहीं पास आ रहा है। जब बेबी ने हेड डाउन किया तो यहाँ पे बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स होता है, तो ये सर्विक्स पे प्रेशर डालता है, जिस वजह से कई बार आपको वजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज्ड अमाउंट में आने लग जाता है। म्यूकस प्लग जो है वो रिलीज हो जाता है। तो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज माइट बी एन अर्ली साइन ऑफ लेबर, माइट बी एन अर्ली साइन कि बेबी हेड डाउन कर चुका है। व्हाइट डिस्चार्ज में आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो डिस्चार्ज गाढ़ा, चिपचिपा, कई बार ब्राउनिश म्यूकस जैसा है तो दैट इज नॉर्मल, नथिंग मच टू वरी। बट वही अगर वो डिस्चार्ज यूरिन जैसा है, उसमें आपको ब्लीडिंग आ रही है, ग्रीन कलर का है, कई बार बच्चा पेट में पॉटी कर देता है, तो इसे आपको इग्नोर नहीं करना, तब आपको डॉक्टर से तुरंत जाके मिलना है। नेक्स्ट साइन जो एक फीलिंग होती है, एक मैटरनल इंस्टिंक्ट हर माँ को आने लग जाता है, वो होती है फीलिंग ऑफ नेस्टिंग। मतलब ये सारी चेंजेस होने की वजह से ब्रेन में कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं जो आपके मातृत्व की भावना को उजागर कर देते हैं। आपके मैटरनल इंस्टिंक्ट्स थोड़े तेज हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब मैं बच्चे के लिए आने के लिए तैयारी कर दूं। सो इट इज कि आप नेस्टिंग करने लग जाते हैं, आप घर तैयार करेंगे, उसके कपड़े ले आएंगे, नर्सरी तैयार करेंगे। सो योर फीलिंग ऑफ नेस्टिंग टू प्रिपेयर फॉर
coming of baby, that is also one of the signs, like it is a pre-labor sign, not exactly true labor sign. आपको समझ आया कि एंगेजमेंट क्या होती है, कितने वीक्स तक हो जाती है और क्या आपको साइंस दिखेंगे। इन साइंस के साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रह रहकर पेन्स आ रहे हैं, पेट के निचले हिस्से में जो बैक में रेडिएट हो रहे हैं, विद द टाइम पेन्स इंक्रीज हो रहे हैं और आप उसको रेस्ट पे या किसी मेडिकेशन पे रिलीव नहीं हो रहे हैं, देन बी अवेयर लेडीज, वो ट्रू लेबर पेन हो सकते हैं। साथ में जो दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि अगर आपको लीकिंग दिखती है तो वो भी ट्रू लेबर पेन्स हो सकती है, उस समय आपको इग्नोर नहीं करना। इस दौरान कभी भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही या पहले से बहुत कम हो गई है, तो भी आपको अलार्म हो जाना है और अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है। तो ये थे कुछ साइंस जो बेबी के हेड डाउन करने पे एक मदर को एक्सपीरियंस किए जाते हैं। बट यू रिमेम्बर कि एवरी बॉडी इज डिफरेंट, जरूरी नहीं हर किसी को हर साइन आए और हर साइन आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाए। इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट चेक्ड विद योर डॉक्टर। दीज ऑल आर जनरल साइंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जिस भी प्रेग्नेंट महिला को आप जानते हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।